अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान व फ़ी रिवायतिन अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कान सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनिय्यन फ़ी अमवाली अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन इला मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करिय्यम मअल गुज़ाती महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसुल आलमीन मुईनुल मिल्लति वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अलैहिम अजमाईन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद आज की ये तक़रीब सईद निकाह के मौके पे महफ़िल नात का अहतमाम ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल है, करम है अहले खाना पर कि उन्होंने इस निकाह के मौके पे इस महफ़िल का अहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला साहिब खाना का महफ़िल का अहतमाम करना, हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद नसीहतें, चंद गुजारिशात जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की उसके तनाजुर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। एक तो यह है कि आज का दिन जो गुज़रा वो मशहूर रिवायात के मुताबिक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे के एक अदीम फर्जंद, एक अदीम सपूत हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़रा। बरकत के लिए दो चार बातें आपकी खिदमत में और उसके बाद आयत मुबारक का तर्जमा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जाफ़र है। अबू अब्दुल्लाह ये आपकी कुन्नियत है। कुन्नियत ऐसा लक़ब जो नाम से पहले जिक्र किया जाता है। सादिक़ ये आपका लक़ब है और ताहिर भी आपका लक़ब है। आप साहिबजादे हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ये साहिबजादे हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहज़ादे हैं नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, और इमाम हुसैन शहज़ादे हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के। यानी हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो हुज़ूर का नसब मुबारक चला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद कि जो हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तवल्लुद हुई, वहीं से हुज़ूर का नसब मुबारक आगे चला है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नसब, बाकियों का नसब बेटों से चलता है, लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सुल्ब या नसब है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदा कायनात हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से आगे बढ़ाया है। इसलिए आप ये देखिए कि मुआशरे के अंदर आपको दुनिया में बहुत सारे सादात किराम नजर आएंगे, लेकिन जो हसनी सैयद और हुसैनी सैयद होगा हम उसी को फातिमी सैयद कहेंगे और सादात में उन्हीं का मकाम बुलंद वाला होगा। और इसीलिए आप ये देखिए कि जो अइम्मे अहले बैत की एक अज़ीम शान कड़ी हमारे सरों पर नजर आती है, यानी हज़रत
अली से आगे हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत इमाम हसन की औलाद से वो हसनी सैयद हुए, और जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की औलाद से वो हुसैनी सैयद हुए। हमारे यहाँ हुसैनी सैयद का भी बड़ा मकाम है, हसनी सैयद का भी बड़ा मकाम है। बाद लोगों ने कहा कि जो लड़ी इमाम हुसैन से आ रही है, उसके बाद करबला मुअल्ला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, फिर हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर तक, फिर इमाम जाफर सादिक तक, फिर इमाम मूसा कासिम तक, और फिर आगे सिलसिला चलता इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा। लोगों ने कहा कि बस यही सिलसिला सादात का। हमने कहा ना, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ये एक शाख हज़रत अली से तो है, लेकिन आगे जाके ये शाखें अलग अलग हो गई है। इस उम्मत को अल्लाह ने हसनी सैयद भी अता फरमाया, हुसैनी सैयद भी अता फरमाया, और हम जिस गौसे आजम के मानने वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें हसनी सैयद भी बनाया, हुसैनी सैयद भी बना दिया। वो हसनी सैयद भी और हुसैनी सैयद भी है। आला हज़रत ने इस पूरे मज़मून को कैसे समेटा? अर्ज करते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। मैं समझा देता हूं। मी बमाना बारिश, फसल, ये जो खेती बाड़ी हमें नजर आ रही होती है, उस खेती बाड़ी के अंदर कहीं पे आपको खेतों खलियान के अंदर सादा दरख्त नजर आएंगे, कहीं आपको फल और फूल नजर आएंगे। उनमें कहीं ऐसे होगा कि कुछ फूलों के अंदर बड़ी प्यारी महक भी होगी। तो आप सैयदी आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे और आपके गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सिलसिला बयान करते हैं तो कहते हैं, हुजूर आपकी शान ये है, नबवी मी, नबवी मी यानी जो आप पर बारिश है वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। नबवी मी फसल अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। और जिस हस्ती का जिक्र खैर मैंने शुरू किया हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो आपकी शान एक अजीब तरीके से हमें नजर आती है। आज लोग सहाबा और अहले बैत में फर्क करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं, आइए अहले बैत की बारगाह में, उनके घर पर आके देखिए कि उन्हें सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की कैसी बरकतें मिली और सहाबा को अहले बैत का कैसे फैज़ान नसीब हुआ है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर, जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे, यानी हज़रत इमाम जाफर सादिक के वालिद जो है वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, और दादा जान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और जो परदादा वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक तरफ तो ये सिलसिला, दूसरी तरफ आपकी वालिदा मोहतरमा। भाई वालिद और वालिदा, क्योंकि निकाह का मौका है तो खानदान जब जुड़ता है, एक किसी शाख से ताल्लुक लड़के का, लड़की किसी दूसरी शाख से ताल्लुक होता है, दोनों मिल जाते हैं, खानदान आगे चलता है। इसी को निकाह कहा जाता है। निकाह यनकिहु का माना मिलना मिलाना, जम हो जाना। शरई तौर पे निकाह कहा जाता है कि मर्द और औरत के एक दूसरे के लिए हलाल हो जाना। और अगर मुआशरती सतह पर देखिए तो निकाह का सबसे बड़ा मकसद यह है कि नस्ल इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसान अपनी माँ और अपने बाप का तारुफ करवा सके कि मेरी माँ यह है, मेरा बाप यह है। ऐसा ना हो कि उसे अपने माँ बाप का पता ही ना हो, उसे मालूम होना चाहिए मेरा नसब मेरे बाप की तरफ से यह है, दादा की तरफ से यह है, वालिदा की तरफ से यह है। आप ये देखिए, मैं चाहूंगा कि बड़ी तवज्जो से आप इस बात को सुनिए कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब, वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद है, और वालिदा की तरफ से आपकी वालिदा उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उम्मे फरवा ये ज़ौजा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर की, इमाम जाफर सादिक की वालिदा, और हज़रत उम्मे फरवा ये साहिबजादी हज़रत कासिम बिन मोहम्मद की। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद ये साहिबजादे हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर के। हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल रहमान के, और फिर ये सिलसिला चलता हुआ सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ आपको हुसैनी फैज़ हज़रत इमाम जाफर के सिलसिले में नजर आता है, और दूसरी तरफ वालिदा की तरफ से सिद्दीक़ निस्बत अपनी किस्मत पे नाज करती हुई नजर आ रही होती है। इसीलिए जितने सलासिल हैं, मैं बात को और आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जितने सलासिल हैं, चाहे वो कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, जितने भी सलासिल आपको नजर आएंगे वो तमाम के तमाम इन अइम्मा अहले बैत से होते हुए बारगाह मुर्तज़ा तक और उसके बाद बारगाह रिसालत तक जाते हुए नजर आएंगे। और सिलसिला कादरिया का तो फायदा नहीं बड़ा प्यारा है। हम तो अपने
जो शरह है, यानी हम शजरा शरीफ जो पढ़ते हैं उसमें आगाज में ही है ये नाम आ जाते हैं, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। तो हमारा तो सिलसिला कादरिया बुजुर्गों से सजा हुआ है कि सादिक़ुल इस्लाम कर। दुआ कितनी प्यारी है कि आप अपने सच बोलने की वजह से आप जाफर सादिक हुए और तहारत की वजह से जाफर सादिक ताहिर हुए आप। और हम अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते हैं, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़, यानी जो अल्लाह ताला ने इन्हें मकाम और मर्तबा अता फरमाए इनके सिद्क़ की वजह से, या अल्लाह इनका सदका हमें इस्लाम में सच्चा कर दे, सादिकुल इस्लाम का, इस्लाम में हमें सादिक कर दे, इस्लाम में सच्चा कर दे। और जो इस्लाम में सच्चा हो जाता है, सुथरा हो जाता है, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, उसके पेश नजर अपने रब की रिजा होती है। हर कदम उठाते वो अपने रब की रिजा को पेश नजर रखता है, फिर लोगों के सामने उसकी कोई बात बाकी नहीं रहती। वो ये कहते हैं मेरा जीना भी मेरे रब के लिए, मेरा मरना भी रब के लिए। और यही चीज हमें औलिया में नजर आती है, यही चीज हमें सहाबा में नजर आती है, यही चीज हमें औलिया कामरीन में नजर आती है। और इस दौर के अंदर अगर हम देखें तो एक ऐसी हस्ती हमें नजर आती है कि जो खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर इतना बड़ा काम करके गई कि वो जाते जाते ये कहते हुए चले गए कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो दीन का काम करने वाले कभी भी किसी के खौफ में नहीं आते, किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के जबर में नहीं आते। आज मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन इशारा देते हुए आगे चलूं, जिन आशिकान रसूल को उठा उठा कर जेलों में बंद किया गया, जिन आशिकान रसूल के खिलाफ फकत खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का नाम लेने पे उनके खिलाफ पर्चे काटे गए, उन्हें जेलों में बंद किया गया। उन्होंने उस वक्त भी हथकड़ी को चूमा और कहा कि वहां हमें तन्हाई मुयस्सर आई है। अब तन्हाई में कोई जाके रोता है, कोई गुमराह हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, ये उस शाकान रसूल तन्हाई में जाकर भी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत करते रहते हैं। एक एक दिन में एक एक कुरान खत्म करते, कहते शुक्र है हमें ऐसी तन्हाई मुयस्सर आ गई कि हमें रोजाना हजारों मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिल गया, रोजाना हमें कुरान की तिलावत का मौका मिल गया, और रोजाना हमें कसरत के साथ अल्लाह की इबादत का मौका मिल गया। 7-7 दिन में एक एक मंजिल पढ़ के कुरान पाक खत्म किया इन उशाकान मुस्तफ़ा ने। और जो सियासी लोग थे जिन्हें कभी हथकड़ियां नहीं लगी, जिनके खिलाफ कभी मुकदमे नहीं हुए, 2-2 दिन के बाद जब रिहा होकर आए, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे कि हमें माँ याद आती है, हमें अब्बा याद आते हैं, हमें औलाद याद आती है। मतलब किसी की औलाद कोई औलाद नहीं थी, व्हील चेयर से उठा के आपने जेलों में डाला, उनका कोई चाहने वाला नहीं था, उनका कोई कदरदान नहीं था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के दीन के लिए जो आगे बढ़ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हिम्मत हौसला अता फरमा देता है। तो ये अल्लाह के दीन का एक इम्तियाज है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अगर आपने देखी है तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फकत यही नहीं कि जो अइम्मा तरीक़त है उन्होंने फैज़ हासिल किया, बल्कि जो 4 फुक़हा हैं हमारे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, इनमें से 2 हस्तियां वही इमाम जाफर सादिक के दौरे हयात में मौजूद थी। 2 हस्तियां, उनमें मदीने में हज़रत इमाम मालिक मौजूद थे, इमाम मालिक बिन अनस जिनकी फ़िक़ह मालिकिया है, और दूसरे इराक में मौजूद थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इन दोनों हस्तियों की इमाम जाफर सादिक के लिए जो बात है उसको समाअत कीजिए जरा दिल से। जब अइम्मा अहले बैत का जिक्र हो तो मोहब्बत और उल्फत चेहरों पर नजर आनी चाहिए। हम हज़रत इमाम जाफर सादिक का जिक्र भी कर रहे हैं तो आगे 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र भी हम करेंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतनत रसूलुल्लाह की। हज़रत इमाम जाफर सादिक के तक़वे की गवाही, आपके इल्म की गवाही। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं कि मैं कई अरसे तक इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहा, शब रोज मेरे आपकी खिदमत में गुजरे, और मैं देखता था जब भी आपकी खिदमत में जाता, या तो आप नमाज पढ़ रहे होते थे, यानी दर्स के अलावा, जो लोगों को दर्स देते थे उसके अलावा, या तो आप नमाज पढ़ रहे होते थे, या अल्लाह के कलाम की तिलावत फरमा रहे होते थे, या दिन में मैं देखता जब भी मैं गया आप हमेशा रोजे से हुआ करते। और क्यों ना हो, नाम जितना बड़ा होता है, खानदान जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा आ जाती है।
और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इराक से चलकर हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में आए। आने के बाद आपकी खिदमत में 2 साल तक रहे आप। जब वापस आप गए, किसी ने एक मरतबा आपसे पूछा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 55 हज किए और 15 साल की उम्र में आपने पहला हज किया। इसलिए लोग बाद औकात हदीस पढ़ने वाले, अपने आप को हदीस का हल कहने वाले इशारा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब इमाम आज़म ने तो कभी कुर्बानी नहीं की, इमाम आज़म ने तो कभी हज की नमाज नहीं पढ़ाई, यानी ईद की नमाज नहीं पढ़ाई, ईद उल अज़हा की। हमने कहा कि असल में आपने उनकी जिंदगी को देखा ही नहीं है। जो हज पे जाता है, अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको बार बार हज पे ले जाए। हाजी को पता ही नहीं होता कि 10 ज़िलहिज्जा को नमाज कब पढ़नी है, कुर्बानी कब करनी है। वो तो 9 को 8 को मीना में पहुंचे, 9 को अरफात में पहुंचे, उसके बाद रात को मुज़दलिफा आ गए, शबे मुज़दलिफा 10वीं शब गुजारने के बाद फजर पढ़ी, रात में कंकरियां उठाई और उसके बाद सुबह उनको 3 काम करने। नंबर 1 कंकरियां मारनी है, नंबर 2 कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करवाना है और उसके बाद तवाफ़ुज़ ज़ियारत के लिए जाना है। और ये अहनाफ के यहाँ तीनों काम वाजिब है, तरतीब भी वाजिब है हमारे यहाँ। सबसे पहले हाजी बड़े शैतान को कंकरियां मारेगा जाकर, एक शैतान को, 10 को सिर्फ 1 को कंकरी मारनी है। कंकरी मारने के बाद कुर्बानी का इंतजाम किया जाएगा। कुर्बानी का इंतजाम करने के बाद उसके बाद हुक्म है कि जब कुर्बानी हो जाए अपने सर के बालों को मुंडवा लिया जाए। अब एहराम से बाहर हो गए, एहराम से बाहर होने के बाद फिर अगला मरहला आता है कि तवाफ़ुज़ ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं। फिर जाहिर है कि मिना आ जाते हैं। मिना से मक्के जाना 10 ज़िलहिज्जा को आसान नहीं होता, जिन्होंने हज किया उनको पता होगा, बड़ा मुश्किल मामला होता है। ब्लैक मेलिंग सिर्फ यही नहीं होती, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग वहां भी होती है। अजीजिया से या मिना से जो 15-20 रियाल के अंदर मक्के टैक्सियां जा रही होती है, वो एक एक बंदे के 100-100, 200 रियाल ले रहे होते हैं और सीधे मुंह बात ही नहीं करते। और हाजी इतना थका हुआ होता है बेचारा कि पैदल उसके लिए 2-2.5 घंटे चल के जाना वापसी आना आसान नहीं होता। बस अल्लाह ही उस दिन आसानी करे तो कर दे, क्योंकि हाजी ने 7 ज़िलहिज्जा से एहराम बांधा हुआ होता है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे ये एतराज कि आपने ईद उल अज़हा की नमाज कभी नहीं पढ़ाई, आपने कुर्बानी नहीं की, तो फिक़ही मसला यही है ना कि हाजी पे ईद के दिन की नमाज नहीं है, वो ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा, वो अपने बाकी अरकान अदा करेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस दिन ईद उल अज़हा की नमाज को अदा नहीं फरमाया। तो जो मुकीम है वो ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेगा, साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी भी करेगा, वरना वो जो हाजी है वो हज के शुक्राने में हज की कुर्बानी करेगा। अगर साहिब इस्तिताअत नहीं है तो उस पर कुर्बानी दूसरी जो आम कुर्बानी हम करते हैं वाजिब उस पर नहीं है। तो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे ये एतराज कि आपने जनाब ईद उल अज़हा की नमाज कभी नहीं पढ़ाई, आपसे बराह रास्त ईद उल अज़हा का तरीका या जमात करवाना साबित नहीं है। हमने कहा कैसे साबित हो सकता है? क्योंकि इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर साल तो हज के लिए गए हुए होते थे, 55 हज आपने अदा फरमाए। और आपसे किसी ने पूछा था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा था आपकी उम्र कितनी है? अब आप मुझसे मेरी उम्र पूछे, मैं आपसे आपकी उम्र पूछूं, आप बता देंगे? भाई हो सकते है 1-2 साल कम करके बताएं, खवातीन कुछ ज्यादा कम करके बताती हैं। लोग कहते हैं शिनाख्ती कार्ड देख लो भाई, हम कहते हैं शिनाख्ती कार्ड पर जो चाहता है तारीख लिखवा लीजिए आप, लेकिन उम्र हम बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी जलील कदर हस्ती आपसे पूछे आपकी उम्र कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। मोहब्बत से कही कितने साल? आवाज से बोल दीजिए 2 साल। अब कहने वाले कहा कि आप मजाक करते, 2 साल आपकी उम्र, आप सफेदिश बुजुर्ग, आप कहते हैं 2 साल? फरमाया कि लौ लस्सनतानी लहलक नुअमान, अगर 2 साल जो मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में गुजारे हैं, अगर 2 साल मेरी जिंदगी में न होते तो अबू नुअमान बिन साबित हलाक हो जाते। तो आपने उनकी खिदमत में बैठने को, जो 2 साल आप वहां पे इक्तिसाब फैज़ करते रहे, आप उन्हीं 2 सालों को अपनी जिंदगी शुमार करते हैं। और ये हमारे उर्फ में भी होता है, कहते हैं जनाब जो हम हज के 40 दिन गुजार कर आए ना, जिंदगी एक तरफ, लगता है जिंदगी तो वही 40 साल थी। कुछ कहते हैं कि शादी से पहले हमने 20-22 साल जिंदगी गुजार दी, वह जिंदगी तो वही थी। शादी के बाद की जिंदगी क्या जिंदगी? बास कहते शादी से पहले की कोई जिंदगी थी
और जिंदगी का मजा तो शादी के बाद आया। पता लगा कि जिंदगी गुजारी किस तरह जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा आता है, कुछ कहते हैं मुझ जैसे कि यार जब तक पढ़ते थे ना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं, किताबों का मुताला पढ़ते रहना, अब ये सारा सिलसिला अब किन चक्रों में चले गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, दुनियादारी में लग गए। बास कहते हैं कि जनाब जब तक हम उम्रे पे थे 15 दिन 17 दिन 20 दिन, जो वहां के 20 दिन गुजरे हैं, खुदा की कसम जिंदगी असल वही है। तो यूं जिंदगी का इस माना के अंदर बयान करना कि जिंदगी का असल लुत्फ और मजा किसी को जिंदगी के 20 दिन मक्के मदीने में मिल जाते हैं, किसी को 40 दिन मिल जाते हैं, कोई उम्र भर में एक मरतबा जा पाता है, कोई उम्र भर में हर साल जा रहा होता है। कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह रमजान मदीना अता फरमा देता है, रमजान मक्का अता फरमा देता है। वो मक्के में उम्र करते हैं और ईद आकर हुजूर की बारगाह में करते हैं। कहते हैं जनाब हमारी जिंदगी तो वही है, जिंदगी के शब रोज हमारे वही है कि जो हुजूर की बारगाह में गुजर गए। खुदा की कसम न ऐसे दिन कहीं थे, न ऐसी रातें कहीं थी कि आज हम घर लौट आए हैं पलट कर, लेकिन दिल भी हमारा मदीने में है, यादें भी हमारी मदीने में है। किसी ने कहा था ना कि छोड़ आया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, छोड़ आया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहां मुझको दुश्वार नजर आए। तो दूसरे ने कहा कि तैबा के तसव्वुर ने जीने का बता बख्शा, मैं कैसे कहूं जीना दुश्वार नजर आए। हम उन्हीं यादों के सहारे तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं यादों के सहारे तो जी रहे हैं कि सरकार ने करम फरमाए, एक मरतबा बुलाया, हम दुआ कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, मेरे आका फिर करम फरमाएंगे, फिर दोबारा मदीने की हालत इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगी। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इमाम आज़म 2 साल तक गुजारने के बाद क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी के फकत वही 2 साल है जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे। तो ये 2 अइम्मा यानी फिक के बड़े बड़े इमाम ये गवाही देते हैं कि हमने जैसा उनको देखा वैसा किसको देखा ही नहीं। एक मरतबा हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले जा रहे कश्ती के अंदर। एक शख्स है कि जो आपको नहीं जानता, ताजिर था, कहीं से आया हुआ था, तो उसके सामान में से अशरफियों की थैली यानी सोने के जो सिक्के थे थैली के अंदर बंद थे, वो गुम हो गई। उसे कहा जनाब मुझे तलाशी दो, ये है वगैरह वगैरह वगैरह, और उसने इल्जाम लगा दिया इमाम जाफर सादिक पर। अब अहले बैत अथार का मामला देखिए ना, नवाजने पर आए तो कैसे नवाजते। उसे कह दिया कि आप, फरमाया कि मैंने नहीं ली। कहा नहीं आपने ली है। और फरमाया मैंने ली नहीं है, बताओ कितने थे। उसे बताया भी इतने सोने के सिक्के थे। और फरमाया ठीक है। जब उतरे उसको अपने साथ लेकर आए और घर से उसको इतने सोने के सिक्के अशरफिया दी और कहा कि जाओ। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आ गया घर पर और आने के बाद कहने लगा कि हजरत मैं माफी चाहता हूं, जो सामान मेरा गुम हुआ था मेरे अपने सामान में से मुझे मिल गया, मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूं, मैंने आपके बारे में ये बात की, ये आपका सामान, ये आपके सोने के सिक्के जो आपने मुझे दिए थे ये वापस ले लीजिए और मुझे माफ भी कर दीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम जैसा होता तो पता नहीं कितनी नस्लें उसकी कंगाल देता कि ठीक है पहले इल्जाम उसके बाद ये सारी चीजें। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक जाहिर है कि तरबियत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, क्योंकि 10 साल तक आप अपने दादा जान की तरबियत में रहे हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वो हस्ती है कि आपने वाक़ई करबला में जो कुछ अपनी आंखों से देखा और जिंदगी भर उस गम को याद करके आप रोते रहे, तो आपने तो खून के प्यासों को जो आपके सामने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें अपने दस्तरखान से खाली नहीं जाने दिया। तो दायरे की जिस दादा की तरबियत और जिस वालिद की तरबियत आपको नसीब हुई है, तो जब आपके सामने सारा मामला आया फरमाया भाई माफ तो हमने आपको उसी वक्त कर दिया था जब आपने इल्जाम लगाया था, हमने तो दिल से आपको माफ कर दिया था। कहते ये वो सामान, ये अशरफियां, ये सोने के सिक्के आप ले लीजिए। फरमाया हमारे घर की ये रिवायत है जब किसी को कुछ एक बार दे देते हैं वापस ले ही दिया करते हैं। अब तुम्हें दे दिया तो दे दिया। अब आप अंदाजा लगाए उस शख्स की शर्मिंदगी की क्या हालत होगी। और आप बड़े सखी थे और ऐसे सखी सुभान अल्लाह, यानी हम तो सोचते हैं बाद औकात कोई मस्जिद में तरगीब होती है कि भाई मस्जिद में चंदा दीजिए मदरसे के लिए या कहीं जो है वो किसी तहरीक के लिए, तंजीम के लिए, काफिलों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तरगीब दी जाती है कि जनाब कोई चंदा दीजिए ये वगैरह वगैरह। हम सोचते हैं, हम सोचो विचार में मुब्तला होते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है घर जाके देंगे।
लेकिन घर जाकर हमारे दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है। और इसलिए कहा गया कि दिल में जो ख्याल आ जाए फौरन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम सैयद जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तशरीफ ले गए हैं अपने घर, आपने बेहतरीन किस्म का जुब्बा पहना हुआ है। जब अपने घर पहुंचते हैं तो अचानक बाहर से एक साइल सदा देता है। उस वक्त आप अपने कपड़े तब्दील करने के लिए हम्माम में तशरीफ ले गए, वाशरूम में तशरीफ ले गए, वहीं से दरवाजा बजाया, अपने खादिम को जुब्बा निकाल के ऊपर से दिया और कहा जाकर उस सदा लगाने वाले को जुब्बा दे दिया जाए। खादिम ने जाकर के दे दिया। जब वापस आप बाहर तशरीफ लाए लिबास चेंज करके तब्दील करके, तो खादिम ने कहा हुजूर इतनी जल्दी किस बात की, आप बाहर तशरीफ ले आते, मैं साइल को रोक लेता, बाद में उसे सदका कर देते। आपने फरमाया इंसान का दिल बदलता रहता है। अचानक जब उसे बाहर से सदा दी तो मेरे दिल में ख्याल आया फौरन से तो सदका व खैरात कर दिया जाए, फौरन सदका व खैरात दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकलूं मेरे दिल की कैफियत तब्दील हो जाए। ये अहले बैत अतहार का मकाम मर्तबा। और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि आप अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद और वालदा की तरफ से आपकी निस्बत हज़रत उम्मे फरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से सिद्दीक़ निस्बत है। तो ये फैज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया और फिर सिलसिला आगे मुंतकिल होता है हज़रत इमाम मूसा काज़िम तक और फिर इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी तक। ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और आज इस निकाह की नशिस्त के अंदर इस बावकार तकरीब में जहां अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, वह अल्लाह के पाक कलाम ने इस बात को जिक्र किया कि जब रिश्ते जोड़ने पर आ जाए, रिश्ते बनाने पर आ जाए, तो कभी कोई शाख होती है जहां से बच्ची का रिश्ता हो रहा होता है, कहीं लड़के का रिश्ता हो रहा होता है, अब ये खानदान आपस में मिल जाते हैं। तो कुरान ने क्या कहा, आयत खुतबा, यानी जब निकाह का खुतबा होता है, ये आयत मुबारक पढ़ी जा रही होती है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो अल्लाह से डरो जिसे तुम्हें मिन नफ्सिन वाहिदा एक जान से पैदा किया, और वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, और अल्लाह के नाम से जो तुम एक दूसरे से मांगते हो ना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। मुराद क्या है? यहाँ उलमा ने फरमाया यहाँ मुराद एक दूसरे की मदद करना भी है, लेकिन यहाँ मुराद एक दूसरे से रिश्ता मांगना भी है। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, जब रिश्ता तलब करते हो तुम और रिश्ता मांगते हो, तब रिश्ता मांगते वक्त इस तरह की कोई बात न करो कि जो अल्लाह को ना पसंद हो, अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। आज हमारे यहाँ रिश्ते करते हुए बहुत सारी बातें की जा रही होती है, बहुत सारी शराइत रखी जा रही होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुलासतन जो बयान फरमाया, मैं आपके सामने अर्ज करके बात मुकम्मल करूं। फरमाया कि निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है, या तो हुस्न जमाल की वजह से, या नसब की वजह से, या माल और दौलत की वजह से, या दीनदारी की वजह से। फरमाया तुम दीनदारी को हमेशा तरजीह दो। हुस्न जमाल खत्म हो जाना है, माल खत्म हो जाना है, नसब पे क्या फख्र करना, असल बात तो दीनदारी है। लड़का भी दीनदार हो, बच्ची भी दीनदार हो, और जब ये दीनदार मिलते हैं, अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाता है, फिर अल्लाह ताला उस औलाद में भी अपने दीन को दाखिल फरमा देता है। इसलिए आप ये देखिए कि दीनदार वालिदैन होते हैं, बचपन से ही बच्चों की जहन सादी हो रही होती है। बेटा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे होते हैं, बच्चे साथ में उनके कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जा रहा होता है, बच्चे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, उनकी रस्म बिस्मिल्लाह अदा की जाती है। कुछ बड़े होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तालीम उन्हें दी जाती है। कुछ बड़े होते हैं और उनका हाफिज़ा मजबूत होता है, तो बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया जाता है। दीनी तालीम भी चल रही होती है, दुनियावी उलूम भी चल रहे होते हैं। एक वक्त आता है कि माशाअल्लाह बच्चा बेहतरीन कारोबारी भी होता है और कुरान का कारी भी होता है। ये हमारी तरबियत है, जो दीनी तरबियत हमें दी गई, और हम अपने बच्चों को दीनी तरबियत देंगे। और ये सब कब होगा? जब मर्द भी दीनदार होगा, औरत भी दीनदार होगी। जब मर्द अपनी बीवी के लिए दीन को पसंद करे और औरत भी अपने शौहर के लिए अल्लाह के दीन को पसंद करेगी, तो इंशाअल्लाह ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। और क्यों ना हो, अन-निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह ऐसी प्यारी सुन्नत है, अल्लाह इसकी बरकत से बंदे के आधे ईमान को महफूज फरमा देता है। और निकाह ऐसा रिश्ता है, याद रखिएगा, निकाह ऐसा रिश्ता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जन्नत में कायम फरमाया था, हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान। और जाते जाते एक बात खुशतबी के तौर पे
ज़ुहैब अशरफी साहब माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, अपनी प्यारी आवाज़ से अपने कलाम से आपकी समातों को इंशाअल्लाह मुनव्वर फरमाएंगे। उमर शाह साहब भी मौजूद है, आले मोहब्बत मौजूद है। बस ये बात मैं दिल में आई तो मैं आपको अर्ज करते हुए बढ़ाता चलूँ आगे। भाई अल्लाह ताला की रहमत से हमें जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। कलमा तय्यबा का विर्द जारी रखें हम, और मौत के वक्त अल्लाह में ईमान की सलामती अता फरमाए। ईमान वालों के लिए जन्नत है, और जन्नत में वही बीवी होगी जो यहाँ पर है। जन्नत में चेहरे क्यों ऐसे हो गए आप लोगों के? औरतों के लिए भी वही शौहर जो यहां पर है, ठीक है? औरतों को यही शौहर मिलेगा बशर्ते कि ईमान के साथ जाए, और शौहरों को यही औरत मिलेगी कि जो इनकी दुनिया में बीवी थी। लेकिन बेफिक्र रहें, जन्नत में कोई झगड़ा नहीं होगा, जन्नत में मूड खराब नहीं होंगे, जन्नत में आपस में कोई रंजिश नहीं होगी, जन्नत में कोई एहसास महरूमी, एहसास कमतरी नहीं होगा। तो मर्दों का सवाल होगा, हूरे कहां जाएंगे? हैं जी, हूरे कहां जाएंगी? और बाबा हूरे इस खातून की खिदमत के लिए होगी, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत में जो जोड़ा बनाया है ना ईमान वालों का, वह ऐसा अजीम शान जोड़ा होगा कि जब मर्द अपनी बीवी को देखेगा हर नजर में पहले से ज्यादा उसे खूबसूरत नजर आएगी, और जब औरत अपने शौहर को देखेगी तो वो उसको बड़ा प्यारा खूबसूरत नजर आएगा। ना ही कोई बदबू होगी, ना ही कोई गलाजत होगी, ना ही कोई गंदगी होगी। लेकिन शर्त यह है कि जो रिश्ता जन्नत से शुरू हुआ और जन्नत तक जाने वाला है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, दुनिया में उस रिश्ते को जहन्नम न बनाइए, उस रिश्ते को संभाल के रखिए, क्योंकि रिश्ता इतना प्यारा है कि इसी रिश्ते की वजह से मेरा और आपका आधा ईमान महफूज हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। लिहाजा अल्लाह के हुजूर हम निकाह के मौके पे शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ने कितनी बड़ी सादत हमें अता फरमाई कि आज हमारे बच्चे बच्चियां निकाह के से मुंसलिक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन कलिमात खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आज निकाह से मुंसलिक होने वाले दूल्हा दुल्हन उनके ख़ानदानों के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला तमाम को दुनिया व आखिरत की बेइंतहा बरकतों से मालामाल फरमाए। मुझसे गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो आपको गवाह बनाते हुए अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसहाक मदनी दामत कादम आलिया बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो कुछ सुना इसको याद रखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दौरान खिताब हमारी आज की इस बज़म में आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाखा जनाब ज़ुहैब अली अशरफी साहिब तशरीफ़ लाए, जनाब मोहम्मद परतास कादरी फरीदी तशरीफ़ लाए। आप दोनों शख्सियात को आज की इस बाबरकत महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। और कुछ ही लम्हात में आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाखा अलहाज हाफिज मोहम्मद तहर कादरी, अलहाज हाफिज एहसन कादरी साहिब भी तशरीफ लाने वाले हैं। तो आइए इसी ख्याल के साथ जनाब ज़ुहैब अली अशरफी साहिब को दावतनात पेश करने लगा हूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी ख्याल के साथ लब कुशाई के साथ करेंगे जनाब ज़ुहैब अली अशरफी।